Hello beta, how are you? Hope you all must doing great and once again welcome to अकाउंट्स की पाठशाला। बेटा लास्ट क्लास में हमने अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टॉपिक स्टार्ट किया था और बेटा हमने किए थे क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्वेश्चन नंबर 2। इसी के साथ बेटा हमने आपको होमवर्क दिए थे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। होपफुली आपके वो क्वेश्चन बेटा आसानी से घर पर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी योर डाउट्स। आज की क्लास में, आज की अकाउंट्स की पाठशाला में बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके साथ अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है बेटा? तो कुछ क्वेश्चंस की हम यहाँ पर क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क देंगे और बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करके हम ये P&L एप्रोप्रिएशन का टॉपिक अपना कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। मोली एंड भोली contributes ₹20,000 and ₹10,000 respectively towards capital। मतलब बेटा मोली और भोली दोनों की जो कैपिटल है वो 20,000 और 10,000 है रेस्पेक्टिवली। दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा उन्होंने डिसाइड करा है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे at ₹6% per annum। Their respective share of profit is 2:3 and the net profit for the year is 1500 sorry। तो कोई भी दिक्कत नहीं है। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बेटा हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताना है। When there is no agreement except for interest on capital, मतलब केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, उसके अलावा कोई और नहीं है। और सेकंड पॉइंट है when there is an agreement the interest on capital is charged। ठीक है बेटा, 2 केसेस हैं हमारे पास। पहला, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, मतलब ये नहीं बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हमें हमेशा क्या एज्यूम करना है बेटा? एप्रोप्रिएशन। क्लियर? और सेकंड केस है जहां पर क्वेश्चन ने गिवन है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसको हमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानना है। क्लियर? आइए चलिए जी करते हैं अपना सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया तरीके से। और क्वेश्चन रहेगा हमारा 5। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। तो सर P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लें? बिल्कुल बेटा, बनाइए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? फॉर द ईयर एंडेड। बेटा क्या ईयर एंडेड हमें क्वेश्चन ने दे रखा है? देखो जरा। नहीं सर, क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं गिवन है। क्लियर है? तो कुछ भी नहीं गिवन है तो बस ये रहा। क्लियर? सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? और ये हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हम केस 1 पढ़ रहे हैं बेटा। कौन सा? केस 1 कर रहे हैं अभी, जहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। मतलब ना तो क्वेश्चन में ये बताया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है और ना ही ये बताया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। तो हमेशा हमें क्या मानना है बेटा? एप्रोप्रिएशन मानना है। क्लियर? सबसे पहले क्या करते हैं बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? सर सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। अच्छा बेटा, ये नेट प्रॉफिट कहां से आया? सर ये तो क्वेश्चन में गिवन है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, लेकिन ये नेट प्रॉफिट कौन सा वाला नेट प्रॉफिट है बेटा? कोई बताएगा? सर ये वो प्रॉफिट है जो P&L अकाउंट से कैलकुलेट होकर आया है। कहां से बेटा? P&L अकाउंट से।
क्लियर है? बार बार आपको बता रहे हैं कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आपके बेटा कॉन्सेप्ट्स में। क्लियर? कितना गिवन है बेटा? सर 1500। यस, तो बाय नेट प्रॉफिट 1500। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनाओ बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पोस्टिंग डेबिट साइड में आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी? सर एक्सपेंस है तो ये तो सर डेबिट साइड में आएगा, बिल्कुल ठीक। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली, तो एम लिख रहा हूं बेटा, आपको पूरा का पूरा नाम लिखना पड़ेगा। क्लियर है? कितना रुपीज है बेटा? सर उसकी कैपिटल थी 20,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है सर 6%। बिल्कुल ठीक। तो 20,000 का 6% कितना होगा बेटा? जरा बताओ मेरे को। सर 1200। यस, अगेन ये मैं कहां लिख रहा हूं बेटा? अमाउंट कॉलम से अंदर लिख रहा हूं, पर्टिकुलर कॉलम में लिख रहा हूं। जितनी भी कैलकुलेशन करनी है वो यहां पर करनी होती है, हम टोटल लिखते हैं बाहर। क्लियर? और दूसरा हमारा पार्टनर है बेटा भोली, और भोली की जो कैपिटल है दैट इज 10,000, और 10,000 पे बेटा हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं 6%, और ये आएगा बेटा 600। क्लियर है मेरी बात? बेटा कितना हो गया दोनों का टोटल? सर इन दोनों का टोटल है 1800। अब ध्यान से देखो बेटा मेरी बात, हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है मेरे बच्चा? सर हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है 1500, और बेटा हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल मिलाकर कितना पे करना है? सर 1800। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा हमेशा क्या होता है? एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है बेटा? एप्रोप्रिएशन होता है। एप्रोप्रिएशन मतलब कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा होता है तो बेटा हम नहीं पे कर सकते। हम मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही पे कर सकते हैं जितना हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है बेटा। कल करा था हमने क्वेश्चन। क्लियर? तो अब हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बेटा। क्या बनाना पड़ेगा? सर वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा दोबारा से। सर वो क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि बेटा हमें 1500 ही बांट सकते हैं ना, हम 1200 या 600 नहीं दे सकते, हम केवल कितने रुपया दे सकते हैं? 1500। तो मेरे को निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब। बेटा मैं मैक्सिमम कितना दे सकता हूं? 1500, और 1500 को हम रेशो में डिवाइड कर देंगे। कौन सी रेशो में? सब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ना बेटा, रेशो ऑफ कैपिटल्स, रेशोज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा कल भी हमने क्वेश्चन किया था इसका, क्वेश्चन नंबर 1 ही था। क्लियर है बेटा? तो 1500 हैज टू बी डिवाइडेड इन द रेशोज ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या रेशोज ऑफ देयर कैपिटल्स। और कितनी है बेटा रेशो? 2:1। क्लियर? तो और भोली का बेटा 1500 इंटू 1/3। क्लियर? दैट इज 1000 रुपीज एंड 500 रुपीज। क्लियर बेटा? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। और अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये लीजिए बेटा। क्लियर? यस सर। ये था हमारा बेटा केस नंबर 1। केस नंबर 1 जल्दी से नोट करें, फटाफट फटाफट से नोट करें बेटा। मेरे प्यारे बच्चों कर लिया नोट? हाँ जी सर कर लिया। केस 2 पढ़ते हैं बेटा। केस 2 में एग्रीमेंट गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में।
मतलब ये बताया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे ट्रीट करना है। क्वेश्चन कहता है कि व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बेटा क्या मानना है, चार्ज मानना है अगेंस्ट द प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब है कि चाहे हमें लॉस हो जाए, चाहे हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट हो या हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट ना हो, इन एनी केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही पे किया जाएगा जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है। कैसे करेंगे देखते हैं सर। केस नंबर 2, जल्दी से फॉर्मेट बनाएं और आप अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बेटा P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाएं केस नंबर 2 के लिए। आइए बेटा, हमने भी अपना रब कर दिया है। चलिए जी, केस 2, प्रॉफिट हमारा सेम रहेगा बेटा, कितना सर 1500। क्लियर बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन के अंदर है तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मूली। कितनी कैपिटल है बेटा मूली की, सर 20,000 रुपीज है। कितना परसेंट निकालना था बेटा, 6%। कितना आएगा सर 1200। क्लियर है बेटा, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। बोली का बेटा कितना कैपिटल था सर 10,000। कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर 6%। ये लो बेटा 6%, कितना आ गया 600। टोटल कितना हुआ 1800। अवेलेबल प्रॉफिट कितना है सर, अवेलेबल प्रॉफिट है 1500। तो क्या हम पे कर सकते हैं सर, नहीं पे कर सकते बेटा, अब पे कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानना है, चार्ज। ऑल्दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा एप्रोप्रिएशन होता है, लेकिन जब क्वेश्चन कह दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो बेटा फिर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा माई बाप है। अगर इसकी नहीं मानेंगे तो बेटा नुकसान हो जाएगा। ये लो 1800। क्लियर, हाँ। तो बेटा देखो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट था कितना 1500, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया 1800। तो ऑब्वियसली क्या आएगा सर, लॉस आएगा यहां तो। यस 1800 एंड बाय लॉस कितना बेटा 300। क्लियर है बेटा, हाँ। हमें आंसर बेटा निकाल कर दिखाना पड़ेगा कि लॉस आया है, और ये बताना पड़ेगा कि ए का लॉस कितना है और बी का लॉस कितना है, मतलब मूली का लॉस कितना है और भूली का लॉस कितना है। मूली का बेटा किस रेशो में डिवाइड करेंगे सर, उनकी कैपिटल की रेशो में, वो नहीं बेटा, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सिर्फ प्रॉफिट ऑफ शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, याद रखना। जैसे हमने केस 1 देखा था ना बेटा, कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, अवेलेबल प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, वो कैपिटल की रेशो में किया था। क्लियर, बट हियर वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, वी हैव टू बाइफिगरेट लॉस। तो अब हमें इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही बेटा बेयर करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, एंड दैट इज 2:3। तो 300 into 2/5. Is that clear? Yes, so and Boli 300 is to 3/5. क्लियर बेटा? यस सर क्लियर है। कितना आया सर 120 and 180. गुड, क्लियर बेटा? तो दिस इज द आंसर ऑफ 5। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी एंड डी। बेटा ए बी सी और डी
हमारे पास 4 पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3:2:1। 4:3:2:1 में ये अपने प्रॉफिट और लॉसेस को बेटा आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इट अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,80,000। बेटा उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया, 1,80,000 रुपीज कमाया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। और बेटा ये प्रॉफिट कहां से आया, सर मैं बताऊं, मैंने कहा बच्चा बता दे कहां से आया, सर ये तो P&L अकाउंट से आया है। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल ठीक। As per the partnership deed, they are to charge a commission of 20% of the profit after charging such commission, which they will share as 2:3:2:2:3। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। मैं तो एक बार और पढ़ते हैं बेटा। 4 पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी। उनका रेशो है बेटा 4:3:2:1 और उन्होंने अर्न किए हैं बेटा रुपीज 1,80,000। क्लियर? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, दे आर टू चार्ज अ कमीशन एट 20% of the profit after charging such commission। बेटा 20% कमीशन देना है कौन से प्रॉफिट पे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पे, विच दे विल शेयर एज 2:3:2:3। और बाद में बेटा इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो जाती है और ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:3:2:3 में। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप और हम मिलकर करते हैं अभी। आइए बेटा, तो क्वेश्चन रहेगा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर? तो सबसे पहले क्या सर, सबसे पहले लिखो आप बाय नेट प्रॉफिट कितना सर, 1,80,000। क्लियर? कौन कौन सी एडजस्टमेंट गिवन है क्वेश्चन में सर, एक है केवल, क्या सर, 2 कमीशन। क्लियर? आइए बेटा इसको हम वर्किंग नोट में सॉल्व करेंगे और आपको भी बेटा वर्किंग नोट ही बनाना है अगर आपको अपनी कैलकुलेशन अच्छी ही करनी है। क्लियर है बेटा? यस सर। तो बेटा हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, बहुत आसान। बेटा देखिए हमें जो प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट जो गिवन है वो कौन सा गिवन है बेटा सर, वो गिवन है हमें नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन वाला। क्लियर है बेटा? और हमें जो बेटा कमीशन कैलकुलेट करनी है वो बेटा किस पर करनी है, वो कैलकुलेट करनी है हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्लियर बेटा? दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी, 4 पार्टनर भैया, उनका रेशो 4:3:2:1। क्लियर है बेटा? प्रॉफिट है 1,80,000 और आगे क्वेश्चन कहता है कि एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर चार्ज अ कमीशन एट 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन कहता है कि हमें कमीशन प्रोवाइड कराना है। क्या प्रोवाइड कराना है बेटा? कमीशन प्रोवाइड कराना है। क्लियर? कितना परसेंट? 20%। कितना परसेंट बच्चा? 20%। किसका 20%? उस प्रॉफिट का जो कमीशन को माइनस करने के बाद आया है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्लियर है बेटा? तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, हमें जो कमीशन निकालना है ना 20%, वो इसका निकालना है।
इस वाले नेट प्रॉफिट का, क्योंकि यही वो प्रॉफिट है जो कमीशन को माइनस करने के बाद आया है, कमीशन को चार्ज करने के बाद आया है। मगर ये भी हमें नहीं पता। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अभी तक का, कमीशन का पॉइंट, इसलिए इसमें बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो, समझदारी से समझ लें। हमें एक प्रॉफिट गिवन है बिफोर वाला, और हमें कमीशन जो निकालना है बेटा वो किस पे निकालना है, आफ्टर वाले पर, मतलब उस प्रॉफिट पे निकालना है बेटा जिसमें से पहले से ही कमीशन माइनस हो चुका हो। लेकिन ये तो मेरे को पता ही नहीं कितना है, अगर पता होता तो मैं निकाल लेता। तो बेटा इसके लिए हमें थोड़ी सी बेटा मैथ्स की हेल्प लेनी होगी, थोड़ी सी मैथ्स की हेल्प लेनी होगी। सर कैसे लेंगे? देखो बेटा, जो प्रॉफिट पता नहीं उसकी वैल्यू अज्यूम कर लीजिए 100। क्लियर है बेटा? और कमीशन की वैल्यू अज्यूम करिए उतना परसेंट जितना परसेंट क्वेश्चन में कमीशन गिवन है। कितना परसेंट गिवन है? 20%। तो इसकी वैल्यू भी कितनी रख लीजिए? 20। अगर क्वेश्चन में 10% गिवन होता तो बेटा कितनी मान लेते हम? 10। अगर 30% गिवन होता 30। लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन है? 20%। तो हम भी कितना मानेंगे? 20%। क्लियर है बेटा? क्लियर है? नाउ बेटा ये बात तो पक्की है कि द टोटल ऑफ द डेबिट इज इक्वल टू द टोटल ऑफ द क्रेडिट। क्लियर? क्रेडिट का टोटल डेबिट के इक्वल होता है, ये तो बात क्लियर है, पता ही है हमें बचपन से, क्लास 11 से। तो बेटा बाय नेट प्रॉफिट कितना लिखा है? 180। तो बेटा क्रेडिट साइड का टोटल कितना होगा? 1,80,000। और डेबिट साइड का भी ऑब्वियसली टोटल कितना आना होगा? 1,80,000, क्योंकि जो क्रेडिट का टोटल होता है वही बेटा किसका टोटल होता है? डेबिट का। मींस इन दोनों का जो टोटल है कमीशन का और नेट प्रॉफिट का वो कितना है बेटा? 1,80,000। क्लियर है बेटा? बेटा क्लियर है? अमाउंट में इन दोनों का टोटल कितना है? 1,80,000। क्लियर? और मैंने इनकी वैल्यू भी लिख ली है दोनों की, 100 और 20, तो दोनों की वैल्यू का टोटल कितना? 120। तो बेटा सिंपल हमें मैथ्स यूज करनी है यहां पर कमीशन निकालने के लिए। मैंने कहा कि 1,80,000 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 120, कि 1,80,000 बराबर है 120 वैल्यू के। 1,80,000 इक्वल है 120 वैल्यू के। क्लियर? और यहां से बेटा हमने 1 की वैल्यू निकाल ली, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 120। क्लियर बेटा? 1 की वैल्यू। क्लियर बच्चा? निकालिए जरा कितनी आएगी, ये लीजिए। वन की वैल्यू आ गई बेटा 1500। कितनी वैल्यू आई इसकी? 1500। और मेरे को क्या निकालना है? कमीशन। कमीशन की वैल्यू कितनी है? 20। तो ये लीजिए बस, आ गई कमीशन 120 इंटू 1500 इंटू 20, दैट इज कितना हो गया बेटा? 30,000। तो कमीशन इज 30,000 एंड नेट प्रॉफिट इज 1,50,000। ठीक? अब देखो ध्यान से, कमीशन था नेट प्रॉफिट 20% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का 20%। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन प्रॉफिट कितना है बेटा? 1,50,000, और 1,50,000 का 20% कितना होता है? 30,000। क्लियर? एंड लास्ट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट 1,50,000 among the partners A, B, C, D
कितना कितना 1,50,000 इंटू, रेशो क्या हो गई है बेटा, अब रेशो चेंज हो गई है, 2:3:2:2:3 हो गई है। क्लियर बेटा? तो 2/10 1,50,000 इंटू 3/10 1,50,000 इंटू 2/10 एंड 1,50,000 इंटू कितना बेटा, जल्दी बताओ। सो 3/10। तो कितना आया बेटा, जरा देखो जल्दी से। 30,000, 45,000, 30,000 एंड लास्ट इज 45,000। क्लियर? और बेटा आंसर भी चेंज कर लें आप, प्रॉफिट का आंसर भी गलत लिखा हुआ है। वो पहले वाली रेशो में ही, ओल्ड रेशो में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है गलती से, लेकिन ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना, ये न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो उसको भी आप चेंज कर लीजिए। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड विजय entered into a partnership for supplying laboratory equipment to government school situated in remote and backward areas. They contributed capital of rupees 80,000 and 50,000 respectively and agreed to share the profit in the ratio 3:2. The partnership deed provides that the interest on capital should be allowed at 9% per annum. During the year, the firm earns rupees 7,800. Clear beta? Showing your calculation carefully. Prepare profit and loss appropriation account of Jay and Vijay for the year ended 31st March 2014. क्लियर है? कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, तो हम बहुत आसान है सर। तो मैंने कहा बेटा कर दो इसको जल्दी से। सर आप कराएंगे क्या? हमारा दिल कर रहा है सर कि आपके साथ ही हम इस क्वेश्चन को करें। लो बेटा, इतना ही दिल कर रहा है तो मैं आपकी बात को बेटा मना नहीं कर सकता, ये तो आपको पता ही है। और बेटा किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज फोन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में बात करिए, आपके चैट बॉक्स में बात करें, अपने डाउट्स को क्लियर करें बेटा। क्लियर है? चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7 आइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दो पार्टनर हैं, एक अजय और एक जय और विजय। क्लियर? जय और वीरू होना चाहिए था वैसे ये शोले पिक्चर के, मगर फिर भी कोई बात नहीं। तो सबसे पहले बेटा हमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है और उसके लिए हम क्या ट्रांसफर करते हैं सबसे पहले? सर नेट प्रॉफिट कितना है बेटा? 7,800। क्लियर? और ये 7,800 का जो प्रॉफिट है बेटा ये कहां से आया है? सर P&L अकाउंट से आया है बेटा। बिना फॉर्मेट के कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, प्लीज ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सर हाथ तो जोड़े ही नहीं आपने, नालायक बच्चे हैं सब। लीजिए बेटा, तो सबसे पहले है हमारे पास टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? जय और विजय। कितनी कैपिटल बेटा जय की? सर जय की कैपिटल थी 80,000 रुपीज। कितना बेटा? सर 80,000। ये लो बेटा 80,000 का कितना परसेंट? सर 9%। ये लो बेटा 9%। क्लियर? कितना आया? सर ये आएगा 7,200। यस। क्लियर? विजय का कितनी कैपिटल? सर 50,000 और 9% कितना? सर 4,500।
टोटल कितना हो गया सर? सर ये टोटल हो रहा है 11,700। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम के कितने पैसे पे करने हैं तुम्हें? सर हमें कर रहे हैं पे 11,700। कितने बेटा? 11,700। लेकिन अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 7,800। तो क्या दे सकते हैं हम? नहीं। ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हैं? 7,800 ही हम क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए सर हम इनका क्लेम निकालते हैं। क्लेम निकालते हैं बेटा। सबसे पहले जय का और फिर वीरू का। ज्यादा से ज्यादा कितना पे कर सकते हैं? 7,800। ये लो बेटा 7,800 इनटू किस रेशो में बेटा? किस रेशो में? अच्छा ध्यान से देखो, ये अगेंस्ट प्रॉफिट तो नहीं है। नहीं। चलो रेशो बताओ बेटा जल्दी से। रेशो बताओ, ध्यान से रेशो देखो, ध्यान से, बहुत ध्यान से रेशो निकालो। सर मैंने कहा यस बेटा। सर हमें रेशोस तो निकालना आपने बताया ही नहीं। मैंने बताया था बेटा, तो एक बार और बता दीजिए। मैंने कहा ये लो, हमें रेशोस निकालना है बेटा इन दोनों का। क्लियर? इन दोनों का। ये लो 80,000 और 50,000 का रेशो निकालना है। एक ही नंबर से इनको डिवाइड करो। किससे कर सकते हैं दोनों को? सर 10,000 से कर दें? मैंने कहा कर दो। ये लो बेटा 10,000 से अगर करोगे तो इसका आएगा 8 और इसका आएगा 5। अब कर सकते हैं किसी से? नहीं। तो यही रेशो है। लीस्ट डिविजिबल, जो सब डिवाइड करने के बाद सबसे नीचे वाले नंबर आते हैं, लीस्ट नंबर आते हैं, वही रेशियोज होती है। तो 8:5। क्लियर? तो 7,800 इंटू 8/13 और विजय का आएगा बेटा 7,800 इंटू 5/13। क्लियर? यस सर क्लियर है। क्लियर है बेटा। तो बताओ आंसर कितना आ रहा है? जल्दी करें बेटा कैलकुलेशंस। लीजिए बेटा 13 1 13 और 13 6 78, तो 600 आ गया। और 6 8 कितना होता है बेटा? जल्दी बताओ सर। 48। तो इसका आ गया बेटा 4,800 क्लेम। 4,800 क्लियर? और इसका आ जाएगा बेटा 3,000। 3,000 क्लोज करें बेटा और क्लोज हो जाएगा 7,800। सर आंसर गलत आ रहा है सर नोट्स में। सर नोट्स में आंसर गलत है सर। मैंने कहा गलत है, देखो क्या आंसर है। सर आंसर लिखा हुआ है क्लेम 7,200 एंड 4,500। तो मैंने बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ये है, मगर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्लेम। तो क्लेम तो हमारा यही आ रहा था कि क्लेम कितना है उनका, लेकिन फिर कम देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कम है। क्लियर बच्चा? हाँ जी सर। बेटा एक बात और ध्यान से, जिसके पास अभी तक नोट्स नहीं है इस चैप्टर के, बेटा प्लीज इंश्योर कि आपको नोट्स ले लें। व्हाट्सएप ग्रुप में आप कांटेक्ट करें, आप कंट्रोलर से आप कांटेक्ट करें। नीचे जो डाउट के लिए नंबर है बेटा, वहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
और अपने नोट्स जरूर लें। क्लियर है बेटा? और नोट्स लेके ही आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर हम पूर्ण विराम। सर, मैंने कहा यस सर, आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट है। मैंने कहा बेटा मुझसे रिक्वेस्ट? हाँ सर आपसे रिक्वेस्ट। मैंने कहा बताओ बेटा। मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारी हर रिक्वेस्ट पूरी करूंगा। सर कसम खाओ आप। मैंने कहा बेटा मैंने कसम खाई, मैं तुम्हारी जो भी बात है वो पूरी करूंगा बेटा। सर हमारी रिक्वेस्ट ये है सर कि आप हमें थोड़ा सा होमवर्क देते हैं। बस बेटा इतनी सी बात थी? तो ये लो बेटा होमवर्क। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर, बस ये दोनों क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 कल हम क्लास में करेंगे और आगे के भी क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आपको ज्यादा होमवर्क देंगे प्रैक्टिस के लिए। क्लियर है बेटा? चलिए जी, थैंक यू सो मच। कल फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में अकाउंट्स की पाठशाला में। तो पढ़ते रहिए और जो भी डाउट्स हैं वो अपने हमसे पूछते रहिए। जय हिंद।